अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है प्रोटीन्स के ऊपर और प्रोटीन्स को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर क्या होता है? जब बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं और बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये चंद मैंने छोटे मॉलिक्यूल आपस में जमा कर रहा हूं और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ये मोनोमर्स होते हैं और जो बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है उसको कहते हैं पॉलीमर। तो इसी तरह प्रोटीन भी पॉलीमर है और किस चीज का पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। यानी ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है और ये चौथा अमाइनो एसिड है। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर जो चीज बनाते हैं वो हमारा क्या है? प्रोटीन है। तो हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। 20 टाइप्स के क्या होते हैं? 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन इन 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनते हैं वो 20 टाइप के नहीं होते बल्कि वो काउंटलेस होते हैं। प्रोटीन्स जो बनते हैं वो बेशुमार होते हैं, काउंटलेस टाइप्स उसके होते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी वगैरह, जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, तो ये आपस में कंबाइन होकर जिस तरह वर्ड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर असलम एक वर्ड है, ठीक है। असलम एक वर्ड है जो कि 1 2 3 4 5 अल्फाबेट से बना है। तो इसी तरह अगर इन अल्फाबेट्स की हम किसी दूसरे तरीके से इनको अरेंज कर ले, शफल कर ले, तो यानी इस तरह। अब देखें, ये वही 5 अल्फाबेट्स है लेकिन इस मर्तबा इससे बना सलमा, ठीक है। या अगर इसमें से एक इसके अंदर एक अल्फाबेट हम का इजाफा करें उसका, तो फिर एक नया वर्ड बन गया, सलमान बन गया। तो ये देखे जिस तरह अल्फाबेट्स आपस में कंबाइन होकर वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्फाबेट्स तो 26 है लेकिन वर्ड्स कितने हैं ये आप गिन नहीं सकते। तो इसी तरह अमीनो एसिड्स भी 20 टाइप्स के हैं लेकिन उससे जो प्रोटीन्स बनते हैं उसको आप नहीं गिन सकते कि कितनी टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, अब अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड क्या है? जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन और इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इधर आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड आर द स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या है? यूनिट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और ये अमीनो एसिड आपस में जॉइन टुगेदर करते हैं और उससे शॉर्ट पॉलीमर चेन्स बनते हैं, पेप्टाइड्स, या उससे लॉन्ग चेन्स बनते हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं या प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आते हैं अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की तरफ। बच्चों, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है, आपको नजर आ रहा है, और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप इसको कहते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। एक NH2 ग्रुप होता है जिसको एमाइनो ग्रुप कहते हैं। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और एक जो है अल्काइल, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। और ये अल्काइल ग्रुप वेरिएबल होता है। ये हर अमीनो एसिड का अल्काइल दूसरे अमीनो एसिड के अल्काइल से डिफरेंट होता है, तो ये वेरिएबल है। बाकी ये जो कार्बोक्सिल है हर अमीनो एसिड में होता है, अमाइनो ग्रुप हर अमीनो एसिड में होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन
ये जो अल्काइल है तो ये हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल ग्रुप है। ठीक है, तो इस किस्म का कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। देखिए डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट और डिफरेंट। तो अगर आपको याद हो तो इस किस्म के कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, इस किस्म के कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। और जिस मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसको हम डिटेल में इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ते कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी वगैरह, इसके ऊपर हमारा एक वीडियो मौजूद है, उसको आप देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दो अमाइनो एसिड आपस में किस तरह कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये तो हमने कहा कि अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह कंबाइन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये पहला यानी अमीनो एसिड है, कार्बन है, उसके साथ NH2 है, COOH है, R जो वेरिएबल ग्रुप है और H। और ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है, ये इसका कार्बन है, ये उसका R और H है, ये कार्बोक्सिल है। और ये NH2 को हमने, यानी इस NH2 को हमने इस तरह लिखा है कि ये दोनों हाइड्रोजन को हमने अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और उधर NH2 का H आपस में ये कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है साथ। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाता है। अच्छा, तो क्या रहेगा, इधर ये CO है तो इसका बॉन्ड बन जाता है उस N के साथ। तो ये CO बॉन्ड N जो बन जाता है, CO बॉन्ड N, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है which unite the two amino acids together। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन को, अगर आप कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तो इस कार्बन का फिर नाइट्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और बाकी इसके साथ ये चीजें। तो ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसके थ्रू दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अमीनो एसिड्स में जितने कार्बन्स है, ठीक है ना, जाहिर है कि बाज अमीनो एसिड्स में कार्बन कम होते हैं, बाद में ज्यादा। तो अमीनो एसिड के कार्बन को आपने नंबरिंग और नेमिंग किस तरह देनी है। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वो कायरल कार्बन है जो कि मैंने आपको बताया, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। देखिए किस तरह, इस कार्बन के साथ ये ग्रुप डिफरेंट है कार्बोक्सिल, इस कार्बन के साथ NH2 डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तीसरा, तो ये डिफरेंट है। और ये इसका R है, ये देखिए सारा इसका क्या है, ये वो R है। ठीक है, तो अब आप इस अमीनो एसिड में गिन ले कि कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आयोपेक सिस्टम में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाला जो सिस्टम है, उसमें हम 1 2 3 से नंबरिंग देते हैं, जबकि कॉमन सिस्टम में हम 1 2 3 के बजाय अल्फा बीटा गामा जो ग्रीक अल्फाबेट से वो यूज करते हैं। तो आयोपेक सिस्टम में हम ऐसा करते हैं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है उसी से स्टार्ट लेते हैं और इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन होता है। लेकिन कॉमन सिस्टम में हम यूं करते हैं कि वहां से स्टार्ट नहीं लेते, बल्कि उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है, कार्बन नंबर 2, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, फिर बीटा, गामा और डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, और इससे आगे भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट इधर आपने नोट करना है
कि आयोपेक सिस्टम में हम एक यहां से शुरू करते हैं, जबकि कॉमन सिस्टम में हमारा पहला कार्बन ये है अल्फा कार्बन। तो ये आपके जहन में हो। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि अमीनो एसिड में अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, बीटा अमीनो एसिड क्या होते हैं और गैमा अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है ये हमारा अल्फा, सॉरी, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है और ये हमारा कार्बन नंबर 2 है, जबकि कॉमन सिस्टम में हम कार्बन नंबर 2 को अल्फा कहते हैं। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब इस अमीनो एसिड में आप देख सकते हैं कि NH2 ग्रुप किसके साथ अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमारा अल्फा अमीनो एसिड है जी, ठीक है। अच्छा, इस अमीनो एसिड में आप देखिए, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके बाद बीटा कार्बन है, ठीक है। अब इस NH2 ग्रुप को अगर आप देखें तो बीटा कार्बन के साथ NH2 अटैच है, तो इस अमीनो एसिड को कहते हैं बीटा अमीनो एसिड। और इसी तरह अगर आप इस अमीनो एसिड को देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये हमारा गैमा कार्बन है। NH2 ग्रुप गैमा कार्बन के ऊपर है, तो ये हमारा गैमा अमीनो एसिड हो गया जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये सीखा कि अगर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो तो अल्फा अमीनो एसिड है, अगर NH2 ग्रुप बीटा कार्बन के साथ बॉन्डेड हो तो बीटा अमीनो एसिड है, अगर NH2 ग्रुप गैमा कार्बन के साथ बॉन्डेड हो तो गैमा अमीनो एसिड है। अच्छा जी, इधर हम पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। पहले तो आप ये समझे कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और इसको हम क्यों एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल का मतलब है जरूरी, ठीक है। ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकते, आपका बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये आपके खुराक में होना चाहिए, खुराक में लाजमी जरूरी है कि ये मौजूद हो, क्योंकि आपका बॉडी इसको प्रिपेयर नहीं कर सकता। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं गैर जरूरी, कि इनको आपका बॉडी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि खुराक के अंदर मौजूद हो, खुराक के अंदर मौजूद हो तो ठीक है, अगर ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद प्रिपेयर कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, थ्रियोनिन, वेलिन और फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन आते हैं। 9 अमीनो एसिड है सारे, जो कि जरूरी है। और इसके मुकाबले में जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो 11 है, ठीक है, कुल 11 है। तो 9 और जमा 11 टोटल 20 हो गए, ठीक है। तो 11 कौन से है, एलेनिन है, अर्जिनिन है, एस्परेजिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, सीरीन है, टायरोसिन और प्रोलीन और सिस्टीन है। स्टूडेंट्स, एक ट्रिक कि आपको किस तरह याद रहेगा, ये मैंने इस तरतीब के साथ लिखे कि HILLTVPTM, इससे बनता है हेल टीवी। कौन सा टीवी, हेल टीवी और पीटीएम, यानी आप पेरेंट टीचर मीटिंग कंसिडर करें, हेल टीवी पीटीएम आपका एसेंशियल है, ठीक है। और नॉन एसेंशियल में जो है ये पहले 4 अमीनो एसिड अगर आप देखें तो ए से शुरू होते हैं, ये देखिए ए ए और ए। इसके बाद जो 3 है तो जी से शुरू होते हैं, तो 3 आप जी लिख के, जी जी जी। इसके बाद इस ई से शुरू होता है, इसके बाद TYR लिख के, और इसके बाद PR लिख के, और इसके बाद सिस्ट लिख के।
सिस्ट, ये सिस्टीन से मैंने सिस्ट ले लिया। सिस्ट का मतलब है एक दाना सा, चाला सा जो स्किन के ऊपर आ जाता है। तो इससे बनता है आग। ये मैं आपको यानी वैसे रिमेंबर यानी रखने के लिए, याद रखने के लिए एक निमोनिक सिखाता हूं। आग से टायर पर सिस्ट। आग से, देखिए मैं लिखता हूं, आग से टायर पर सिस्ट आ गया है जी। यानी टायर के ऊपर आग लगने की वजह से उसके ऊपर एक चाला सा बन गया है टायर पर, तो आग से टायर पर सिस्ट। या आप यू याद करें कि जिस अमीनो एसिड में ए आ रहा है, जो अमीनो एसिड ए से शुरू होता है या जी से, जो अमीनो एसिड ए से या जी से शुरू होता है वो गैर जरूरी है, नॉन एसेंशियल है। आग वाला जो है तो वो गैर जरूरी है। गैर जरूरी है तो आग में जल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ आते हैं कि डिफरेंट अमीनो एसिड जो हमारे पास है, ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हमने पढ़े, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए मैंने इस एक स्लाइड में 8 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये ग्लाइसिन है जो कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। द सिंपलेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड इज दिस वन, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है उसके साथ COOH है, NH2 है, ये तो होने चाहिए और H भी है, लेकिन इसका जो R है वो भी सिर्फ हाइड्रोजन है। यहां पर R होना चाहिए, इसका R सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कार्बन की तादाद सबसे कम है, तो वो ग्लाइसिन। इसमें सिर्फ 2 कार्बन होते हैं, सिर्फ 2 कार्बन। तो ग्लाइसिन, और एक पॉइंट इसमें और भी डिफरेंट है, वो ये कि इसमें कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। ग्लाइसिन में कोई कायरल कार्बन, क्योंकि कायरल कार्बन वो होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हो। अब इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो कोई कायरल कार्बन नहीं है। और जिस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन न हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, अगर आप नहीं समझते तो हमारी वीडियो मौजूद है ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर। तो ये दूसरा एलेनिन है, ये उससे थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें इधर CH3 ग्रुप है। तो ये दूसरा, द सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है कि यहाँ पर जो अल्काइल इसका है वो सिर्फ मिथाइल है, तो इसका नाम है एलेनिन। बाकी ये तीनों ग्रुप सेम है, सिर्फ यहाँ पर H और CH3 का डिफरेंस है। तो अमीनो एसिड में फर्क सिर्फ R का होता है। इसका R देखे जो रेड सर्कल हुआ है ये डिफरेंट है, इसका R डिफरेंट है, बाकी तीनों ग्रुप सेम है। इसमें तीनों ग्रुप सेम, सब में अगर आप देखें तो ये तीनों ग्रुप सेम है। ये देखें, ये देखें, यहां पर ये देखें, फर्क R का है। तो अमीनो एसिड डिफर बाय R, अमीनो एसिड के अंदर फर्क। तो यहां पर CH2OH ग्रुप लगा हुआ है सीरीन में। सिस्टीन में CH2OH की जगह CH2SH है। इन दोनों में सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का फर्क है, तो ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करते हैं दोनों, सीरीन और सिस्टीन। यहां पर अगर आप आ जाए तो मेथ्योनिन का स्ट्रक्चर है। यहां पर इसको मिथ्योनिन इसलिए कहते हैं कि यहां पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 आप जानते हैं इसको कहते हैं मिथाइल। सल्फर जहां पर भी हो, केमिस्ट्री में जहां पर भी सल्फर हो उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं थायो। क्या? थायो। और तो इसलिए इसका जो मीत है ये मिथाइल से निकला है, और जो IO है वो थायो से निकला है, तो मिथ्योनिन इसलिए इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। इसी तरह ये फिनाइल एलेनिन है, ये एलेनिन की तरह है। एलेनिन में क्या है, इधर C है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी CH3 है, CH3 इस तरह है। ठीक है जी।
तो ये एलेनीन है। एलेनीन के एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करें बेंजीन रिंग के ऊपर, हाइड्रोजन निकाला, बेंजीन रिंग लगाया, तो फिनाइल एनेलीन एलेनीन बन जाता है। ये बेंजीन का जो रिंग है इसके लिए हम लिखते हैं फिनाइल। तो यानी ये एलेनीन से बना है फिनाइल एनेलीन, एलेनीन। ठीक है जी। इसी तरह ये टायरोसिन है, इसका जो यहाँ पर एलेनीन और फिनाइल एलेनीन का जो फर्क है, तो एलेनीन के इस कार्नर के ऊपर अगर आप OH पुट करें इस तरह, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर CH2 है, फिर बेंजीन रिंग, यहाँ पर भी CH2 है, फिर बेंजीन रिंग है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH भी आप लगाए तो ये फिनाइल एलेनीन से टायरोसिन बन जाता है। और ये ट्रिप्टोफान है, इसका जो R है वो थोड़ा और भी पेचीदा है, 2 इसमें रिंग्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी अमीनो एसिड है इस स्लाइड में भी, अगर आप गिन ले तो मैंने लिखे हैं तकरीबन 8 अमीनो एसिड्स। तो हिस्टिडीन है, इसका जो R है ये थोड़ा पेचीदा है। ठीक है। और जो एस्पेरेजीन है उसका R अलग है। तो सब में R का फर्क है। इस तरह वेलिन है, तो वेलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका जो R है इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इसी तरह ये त्रियोनीन है, तो इसका R जो है CH2 है, फिर कार्बन है, उसके साथ OH अटैच है और उधर भी CH3 है। तो इसको आपने याद करना है। ल्यूसीन है ये, और भी डिफरेंट है, इसका अल्काइल जो है 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4, और इसका भी 4 पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4, लेकिन इसका स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है, इसके बाद कार्बन और उसके साथ 2 कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट है। कार्बन है ये वाला, उसके पास 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन है, तो इसको कहते हैं ये ल्यूसीन है और ये आइसोल्यूसीन है। इस तरह ये एस्पार्टिक एसिड है, क्योंकि ये एसिडिक अमीनो एसिड है, इसमें एसिड ग्रुप 2 होते हैं। ये भी COOH है, COOH, और यहाँ पर भी है, तो एस्पार्टिक एसिड है। और ग्लूटामिक एसिड में भी 2 एसिडिक ग्रुप्स है, तो इसलिए इन दोनों के नाम में आखिर में एसिड आता है। ठीक है। तो ये फिर आपका जो कोर्स है उसमें एक एक अमीनो एसिड को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिए एक ही स्लाइड के अंदर। ठीक है जी। इधर एक चीज किसी ने लिखा है, आपको समझाने के लिए, ये मैंने नहीं किया। वो कहता है कि भाई ये जो टायरोसिन है, ये इसका स्ट्रक्चर आपने कैसे याद रखना है, तो इसका स्ट्रक्चर बर्ड की तरह होता है। ये अगर बर्ड की बॉडी कंसिडर करे और ये एक विंग कंसिडर करे और ये दूसरा विंग कंसिडर करे, तो बर्ड की तरह दिखाई देता है। और चूंकि बर्ड को टायर कहते हैं अरबी में, तो इसलिए टायरोसिन का जो टायर है आप इसको टायर मान ले। और इधर एक शेर भी लिखा हुआ है कि ए टायर लाहूती, कोई शेर है जिसमें भी परिंदे का जिक्र है। तो ये सिर्फ आपको यानी ताकि आपको याद हो। तो इसके बाद हम आते हैं कैरिलिटी की। कैरिलिटी क्या है? देखिए, कैरिलिटी के ऊपर तो हमारा एक लेक्चर मौजूद भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन कायरल कार्बन वो होता है जिसके साथ अटैच हो 4 डिफरेंट ग्रुप। सिंपल सी बात है कि वो कायरल सेंटर होता है, और जिस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है।
तो कैरिलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर एक वीडियो मौजूद है। अगर आप कैरिलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं जानते तो उसको आप जरूर देख लें। अच्छा, अब इस स्लाइड में ये है कि ये देखिए एक अमीनो एसिड है, जनरल सा मैंने बनाए हैं। ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसके साथ 4 ग्रुप डिफरेंस अटैच हैं। तो इसमें ये एक कहते हैं कि द अल्फा कार्बन हैज ऑलवेज 4 सब्स्टिट्यूएंट्स एंड इज टेट्राहेड्रल। जो अल्फा कार्बन होता है कार्बोक्सिल कार्बन के साथ अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं और ये हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। यानी टेट्राहेड्रल मीन अटैच टू 4 ग्रुप्स। टेट्रा मीन 4। दूसरा कि ऑल हैव एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप। हर अमीनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोलीन एक ऐसा है जिसमें ये अरेंजमेंट नहीं होता। इसमें भी ये देखिए अल्फा कार्बन के साथ N अटैच है लेकिन NH2 अटैच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईच अमीनो एसिड हैज एन यूनिक 4th सब्स्टिट्यूएंट R। हर अमीनो एसिड का ये R जो है डिफरेंट होता है। ठीक है जी। और आखिर में ये कि जो ग्लाइसिन होता है उसमें जो 4th ग्रुप R जो होता है वो भी हाइड्रोजन होता है। तो इसमें हम देखें कि ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। यानी इसका ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं बल्कि इसको ए कायरल कहते हैं क्योंकि इसके साथ चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो अमीनो एसिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अगला हमारा पॉइंट ये है कि हाउ कैन वी क्लासिफाई अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप आर। तो इसको हम 5 बेसिक ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। तो इस किस्म के अमीनो एसिड्स 7 होते हैं। तो ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें जो आर है वो एलिफेटिक होता है। इसका आर क्या होता है? आर इसका एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक को अगर आप नहीं जानते तो इसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर मौजूद है। 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका आर एरोमेटिक होता है। इनका आर क्या होता है? एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक का से मुराद है जिसके आर में बेंजीन का रिंग हो, या बेंजीन का रिंग या इस तरह का एक रिंग हो। अच्छा जी, 5 अमीनो एसिड हमारे पास इस तरह है कि जो पोलर है और उनके ऊपर चार्ज नहीं है। इनका जो आर होता है वो पोलर होता है। पोलर से मुराद है कि उसमें ए या OH ग्रुप हो या कोई एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप हो, ठीक है, या कोई SH ग्रुप हो, तो वो पोलर अमीनो एसिड होते हैं। इसके बाद 3 अमीनो एसिड हमारे पास इस तरह जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनके आर के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और आखिर में कितने बचते हैं? 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18। बाकी 2 जो है क्योंकि कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं तो ये 2 ऐसे होते हैं जिनके आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इन सब को बारी बारी देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वो अमीनो एसिड है जिनका क्या है, जो कि एलिफेटिक है यानी नॉन पोलर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अगर आप स्ट्रक्चर कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें कि ये कैसा स्ट्रक्चर है तो ये देखें, ये आप सेंट्रल कार्बन बनाए जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक NH2 ग्रुप अटैच है। ठीक है ना, यानी बेसिक जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा। कार्बन के साथ NH2, इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक R और एक H। और इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन।
क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और ठीक है। तो ये देखिए आपका अल्फा कार्बन है, इसके साथ NH2 अटैच है तो ये NH2 हो गया। इसके साथ ये जो चीज अटैच है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ये कार्बोक्सिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक लाइन है तो एक लाइन से मुराद है CH3। और इसके साथ देखिए ये तीन इसके बॉन्ड्स हो गए तो चौथा बॉन्ड मिसिंग है। तो मिसिंग बॉन्ड कार्बन का अगर कार्बन के अगर तीन बॉन्ड्स हो तो चौथा आप खुद से हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये CH3 को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अगर आप R को ऊपर लिखे और H को नीचे तो कोई बात नहीं। NH2 को इधर लिख के और COOH को उधर तो आप लिख सकते हैं। देखिए COOH को इधर और NH2 को इधर। तो वही बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका जो R है इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। तो जब बेंजीन रिंग ना हो तो उसको एलिफेटिक कहते हैं और बेंजीन का रिंग मौजूद हो तो एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका कार्बन है, ये NH2 ग्रुप अटैच है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है COOH। एक इधर CH है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है और इसके तीन बॉन्ड्स हो गए कार्बन के तो चौथा इसके साथ हाइड्रोजन है। तो इसका जो R है इसमें भी कोई बेंजीन रिंग नहीं है तो ये भी एलिफेटिक है। इसी तरह ये देखिए कार्बन है, ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये आपका COOH वाला ग्रुप है। ये तीसरा जो है इधर कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 है, फिर इधर CH2 है, फिर इधर CH3 है और इधर H है और इधर। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में अगर आपको इस तरह की लकीरें नजर आ रही हो तो इसमें आप देखिए कि जहां पर कार्नर है, कार्नर कोना, तो वहां पर आप कार्बन बनाएं। कार्बन के तीन अगर बॉन्ड्स बने हैं इस तरह, चौथा मिसिंग है तो चौथा हाइड्रोजन मौजूद है। अब यहां पर भी कार्बन है तो इसका एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका दो बॉन्ड्स है तो बाकी दो कितने हैं, हाइड्रोजन। बाकी दो क्या है, हाइड्रोजन है। यहां पर कार्बन है, इसके तीन बॉन्ड्स है तो चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है। यहां पर कार्बन है, इसका एक बॉन्ड है तो बाकी तीन हाइड्रोजन है। यहां पर कार्बन है, इसका एक बॉन्ड मौजूद है तो बाकी तीन हाइड्रोजन। तो इस अल्काइल को अगर आप देखें तो इसमें भी कोई बेंजीन रिंग नहीं है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एलिफेटिक है। और इस तरह बाकी भी। नेक्स्ट हम आते हैं उन अमीनो एसिड्स की तरफ जिसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके अल्काइल पार्ट में क्या होगा, बेंजीन का रिंग होगा। अब देखिए ये आपका वो सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ ये NH2 है, ये COOH ग्रुप है, ठीक है। तो इसके तीन बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड इसका इधर कार्बन है, चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होंगे और इसके साथ बेंजीन रिंग है। तो इसका जो R है उसमें आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग मौजूद है, जो कि जिसको एरोमेटिक रिंग कहते हैं। एरोमेटिक रिंग मौजूद है तो इसको इसलिए एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। और बाकी में भी आप देख सकते हैं एरोमेटिक रिंग मौजूद है। इसके बाद जो चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो उधर हमने देखा कि तीन उसमें पॉजिटिवली चार्ज है और दो नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो तीन है ये एक, दो और तीन, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका जो R होता है ये R है, देखिए ये R है, ठीक है R। तो इसका काफी पेचीदा सा R है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मिसिंग है और उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर ये Z नहीं है, वैसे आपको Z नजर है लेकिन ये नाइट्रोजन है। और चले हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। और दो अमीनो एसिड ऐसे है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, इसके R में नेगेटिव चार्ज है, ये R है जी, ये R है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पोलर अमीनो एसिड्स हमारे पास
होते हैं और वो अमीनो एसिड होते हैं जिनका अल्काइल जो ग्रुप होता है वो पोलर होता है। इसमें अब देखिए ये आपका वो सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ NH2 ग्रुप है, इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है और चौथा इसके साथ हाइड्रोजन है और इसके बाद इसका CH2 और CH2 के बाद OH है। तो इसके R में आप देख सकते हैं कि CH2 है और इसके बाद O और O के साथ हाइड्रोजन है। तो ये बॉन्ड असल में पोलर है, ठीक है ना। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए दो डिफरेंट एटम्स के माबेन, तो उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जहां पर OH ग्रुप हो तो वो पोलर है, जहां पर NH2 ग्रुप हो वो पोलर है। इस तरह यहाँ पर भी ये पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये भी पोलर बॉन्ड है। तो ये पोलर अमीनो एसिड्स हैं। और इसके बाद चंद स्पेशल अमीनो एसिड्स है, ठीक है। स्पेशल अमीनो एसिड्स है तो उनमें एक तो ग्लाइसिन है जो कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इधर CH2 लगा हुआ होता है और ये वो अमीनो एसिड की देखिए ये कार्बन है, इसके साथ एक NH2 ग्रुप है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है और इसके साथ दो हाइड्रोजन। तो इनका जो R होता है वो भी हाइड्रोजन होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ये भी स्पेशल अमीनो एसिड है, ये SH मार्केप्टो ग्रुप है, मार्केप्टेन इसको मेरकप्टेन इसको कहते हैं SH ग्रुप को। जिस तरह OH होता है उसमें ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर इसमें सल्फर है और ये सेलेनियम लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी लग सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सिलीनियम भी हो सकता है, तो ये स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 और तब तक आप इस लेक्चर नंबर 1 को याद करें और अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है।